रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलिए। हमने पढ़ा था नेटवर्क और कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क की डेफिनेशन ये थी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर हम अटेंड करें तो नेटवर्क हो जाती है। और नेटवर्क जैसे इंसानों की होती है, एक आदमी दूसरे से कनेक्ट होता है तो उसको नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था और हमने उसकी कुछ किस्में पढ़ी थी डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिक और फिर कुछ रोल के हिसाब से। तो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जनाब जब भी आप किसी भी टू और मोर एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। इसमें आप कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। दैट्स अ पावरफुल टूल, क्योंकि जब हमने दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया तो फिर दो से तीन और चार और अब तो हजारों कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, दैट्स द एडवांटेज। ये उसकी डायग्राम है जो हमने देखी थी। टोपोलॉजीज कहलाती हैं। ये वाला रिंग कहलाता है। ठीक है ना, आप अ, बहुत सारे कंप्यूटर लगा सकते हैं। इसको बस कहते हैं। ये जो एक लंबा सा तार है और इसके साथ कनेक्ट करते गए तो दिस इज कॉल्ड बस। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है कि सर्वर जो है वो पावरफुल कंप्यूटर होता है और बहुत सारे लोगों को सर्विस दे रहा होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ये क्लाइंट एंड सर्वर वाला कॉन्सेप्ट। जो क्लाइंट होता है वो नॉर्मली रिक्वेस्ट करता है और छोटा कंप्यूटर होता है और उसके पास पावर कैपेसिटी कम होती है। जबकि सर्वर जो होता है आपका, हमने जो पढ़ा है, इट्स ए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और बहुत सारे लोगों को वो सर्विस दे रहा होता है। ठीक है, इंटरनेट के अंदर अगर आप देखें तो अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट से तो आप एक क्लाइंट होते हैं और जो सर्व कर रहा होता है, कहीं मौजूद होती है वेबसाइट, वो सर्विस दे रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड सर्वर। टर्मिनोलॉजी स्टैंड अलोन, अगर आपका कंप्यूटर किसी चीज से कनेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो टर्मिनोलॉजी है स्टैंड अलोन। लेकिन अगर वो कनेक्टेड है किसी भी मीन से, तार के जरिए या वायरलेस के जरिए, तो वो नेटवर्क है। और उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी चीज जो कंप्यूटर से लगी हुई है वो शेयर हो सकती है अगर आप इजाजत देंगे तो। अगर यू अलाउ तो हार्ड डिस्क का पार्ट शेयर हो सकता है, प्रिंटर शेयर हो सकता है, जो भी आप अलाउ करेंगे। ठीक है, तो अलाउ करने के लिए अब हम देखेंगे पीयर टू पीयर होता है या नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो इजाजत देगा, जिसमें आप करेंगे। थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा तो बताऊंगा। नंबर टू इज इनहांस कम्युनिकेशन। तो इस नेटवर्किंग से या कनेक्टिविटी से क्या होता है, हम देखेंगे कि किस तरह से हम पहले जो चीजें नहीं कर पाते थे, अगर कम्युनिकेशन करनी होती तो खत भेजा जाता था। खत डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस उतना टाइम लगाता था, लेकिन अब तो आपके ज़माने में तो खत शायद नहीं लिखा जाता होगा, ईमेल होती है फटाफट या मैसेजेस होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, यानी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कॉर्पोरेट कहते हैं, तो व्हाट दे डू, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री लगी हुई है कहीं दूसरी जगह पर और हेड ऑफिस कहीं और है, एंड देव गॉट ऑफिसेस। तो अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपनी चीज़ों को सेंट्रलाइज्ड मैनेज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, पहले इतनी आसान नहीं होती थी, आज से 8-10 साल पहले भी इतनी आसान नहीं थी। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना पड़ता था, एक्सपेंसिव होती थी। अब तो G5 के बाद, G4 से बाद जो है ना, वो कनेक्टिविटी बहुत सस्ती और आसान हो गई है। ठीक है, क्योंकि वो, ठीक है, तो ये हम देखते हैं इसको। शेयर रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं, डेटा, एप्लीकेशन। ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल एक बैंक है और बैंक की सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, तो सारा डेटा एक जगह पड़ा हुआ है। या फिर ये हो सकता है कि अगर आपके पास एक फैक्ट्री है और एक हेड ऑफिस है, तो डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है। ठीक है ना, तो डिसेंट्रलाइज में फैक्ट्री अलग चलती है और हेड ऑफिस अलग चलता है और शाम में ऑफिस आवर्स के बाद वो डेटा उठा लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज। ठीक है, तो जो भी पेरिफेरल्स कंप्यूटर के साथ लगे होंगे वो शेयर हो जाते हैं। ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, एनी डिवाइस। ठीक है, जो भी इक्विपमेंट है। कम्युनिकेशन कैसे होती है, आपके ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, फटाफट आप भेज देते हैं, कोई एक्सपेंस नहीं आते। पहले तो खत होता था, टिकट होता था, फिर वो जाता था, तो एक्सपेंस था और टाइम था। अब तो एक्सपेंस तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, बस कहीं भी भेज दें, जीमेल, याहू, कहीं भी आप भेज दें। ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली फास्ट। और दूसरा लार्ज ऑडियंस, यानी आप
ग्रुप में भेज सकते हैं, बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं वही टेक्स्ट आप, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इनहांस कम्युनिकेशन। फैसिलिटेट सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जनाब एक बैंक है जो अपना सेंट्रलाइज एप्लीकेशन लगा लेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेट बैंकिंग, लेकिन अगर मैं बैंक हूँ, मीज़ान बैंक, और मेरा हेड ऑफिस है जहाँ 500 लोग या 1000 लोग काम करते हैं, तो आई गॉट अ सर्वर रूम जहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर एक जगह होंगे, जहाँ सारी चीजें एक जगह होंगी और सारे ऑफिस के लोग उससे कनेक्ट हो जाते होंगे, तो दैट इज अ सेंट्रलाइज। तो शेयर कर सकेंगे एप्लीकेशन को, शेयर कर सकेंगे डेटा को, बैंक की ब्रांचेस की, तो सब चीजें उनकी सेंट्रलाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे बैंक का पहले, आज से 10 साल 12 साल पहले अकाउंट खुलता था तो जिस ब्रांच से आपने अकाउंट खोला था वही आप ऑपरेट कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, सेंट्रलाइज डेटा, सेंट्रलाइज अकाउंट है, तो आप किसी भी ब्रांच से एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजें। इसी तरह से अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है या कोई कंपनी है, या सप्लाई चेन है, अगर आपका सप्लाई चेन का मतलब है आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, आपका वेयर हाउस भी है आपका, तो ये सारी चीजों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका फायदा यह है कि आपको हर चीज ऑनलाइन पता है। डैशबोर्ड कहलाते हैं ना, जिस तरह से डैशबोर्ड में बताया कि रॉ मटेरियल कितना है, प्रोडक्शन में कितना है, बिक कितना रहा है, तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो देख सकती है। तो कैसे देख सकती है? इसलिए कि हर कंप्यूटर कनेक्टेड है, और उसकी जो विजिबिलिटी है वो मेरे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जो भी कनेक्टेड है वो आ रही है, ठीक है। तो आई कैन मॉनिटर ऑनलाइन परफॉर्मेंस ऑफ माय होल टीम, ठीक है। मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, और ये सारे लोग, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, आई डोंट नो, किसी को पता नहीं है, क्लास का टाइम पता नहीं है। चलिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क, जियोग्राफी होती है, यानी एक बिल्डिंग हो सकती है, एक शहर हो सकता है, एक मुल्क हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी, ठीक है ना। लोकल एरिया नेटवर्क अगर एक ही बिल्डिंग में, मेट्रोपॉलिटन अगर एक ही सिटी में, और एक ही कंट्री में या दूसरी कंट्री में, तो वाइड एरिया नेटवर्क। कंपोनेंट लोड का मतलब हमने पढ़ा था, पीयर टू पीयर होता है या सर्वर क्लाइंट होता है, तो पीयर टू पीयर अब ऑब्सलीट होता जा रहा है, तो ये दो तरीके से होती है, ठीक है। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ये है। लोकल एरिया नेटवर्क, सॉरी 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 सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल का क्या मतलब है? एक ही बिल्डिंग, एक ही करीब करीब, ठीक है, तो दैट इज लोकल। कोई डेफिनेशन नहीं है कि जनाब इतना डिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल लोकल का मतलब है रिलेटिवली स्मॉल एरिया, सच एज क्लासरूम, स्कूल, एक ही बिल्डिंग है जैसे अगर आपकी, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। ये इनएक्सपेंसिव होगी क्योंकि केबल कम लगेगा, कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये वो चीज होगी। तो एक ही बिल्डिंग के अंदर है तो डीएचएस उफा की, तो हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर अच्छा, ये टोपोलॉजीज पढ़ लीजिए, रिंग, स्टार, बस टोपोलॉजी, ये आपको याद होना चाहिए। रिंग आपने देख लिया है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसकी डायग्राम बना सकते हैं। स्टार का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर सेंटर में लगा है और स्टार जैसे होते हैं ना चारों तरफ उसके, तो बस टोपोलॉजी मैंने बता दी कि जनाब एक एक केबल जाता है, उससे अटैच करते जाते हैं, ठीक है। तो ये है, ये बस है, यानी एक केबल जा रहा है, इससे आप कनेक्ट करते जाते हैं, दिस इज कॉल्ड बस, ठीक है। तो बस इसलिए कहते हैं कि इसमें जो मैसेज होता है वो एक बस पे जा रहा होता है, और फिर जिसको चाहिए होता है वो ट्रांसमिट करता है। इसमें कोलिजन बहुत होता है, जब आप नेटवर्क पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये स्टार वो है स्टार, ये एक सर्वर है बीच में, और ये सब इससे कनेक्टेड है। ये देख रहे हैं आप, रिंग बना हुआ है, यानी क्लोज होता है ये, ठीक है। ये क्लोज नहीं है, और ये बस है, तो दिस इज कॉल्ड रिंग, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन का क्या मतलब है? अगर एक बिल्डिंग से ज्यादा एक ही शहर में लगे हुए हैं, और ठीक है ना, तो इंस्टॉलेशन एक ही शहर के अंदर है, तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक शहर के अंदर डीएसयू कैंपस, सिटी कैंपस, एक मेन कैंपस, और इसको हमने किसी और जगह से डीएचएस से, ठीक है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? अगर आपने एक ऑफिस कराची में है, एक लाहौर में है, और एक पिंडी में है, और सबको आपने कनेक्ट किया है, तो दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। या फिर आपका एक बैंक है जो पाकिस्तान में भी जो ऑपरेट होता है, पाकिस्तानी बैंक है, लेकिन दुबई से भी होता है, इंग्लैंड से भी होता है, और कंट्री से भी होता है, तो फिर भी आपका नेटवर्क कनेक्टेड है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज वो है, मतलब यानी बहुत दूर दूर से। तो पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं पाकिस्तान में जो ऑपरेट करती हैं, उनके सर्वर पाकिस्तान में नहीं होते हैं, उनको सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो ज्यादातर का जो
सर्वर है वो सिंगापुर में होता है, ठीक है। तो जब आप पाकिस्तान से अगर आपने एक्सेस करते हैं तो सम चैट गोइंग ऑन, क्या चैट है भाई सर, थोड़ा स्लो समझाएं। अच्छा सर, ओके, आई एम सॉरी। बेटा आपको जहाँ सवाल समझ में नहीं आ रहा ना वहाँ रोक लीजिए सर को कि सर ये इस तरह से, ठीक है चलिए, आई एम सॉरी। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि हम assumption ये है कि हम पढ़ चुके हैं और इसको दोबारा से रिपीट करें। चलिए, तो वाइड एरिया नेटवर्क ये होता है कि अगर बड़े बड़े डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आपकी कनेक्टिविटी है, एक ऑफिस कराची में, लाहौर में, तो आप उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो मैं वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल दे रहा था कि पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वो वो सर्वर उनका जो है वो सिंगापुर में होता है, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। वो जब आप ऑपरेट करते हैं, अगर आप अपने डेस्क पे बैठ के अगर फार्मास्यूटिकल में कनेक्टेड है, इफ यू आर नॉट अ पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो क्या करेंगे आप, जब लॉग इन करते हैं तो वो सर्वर आपका कहीं और होता है। तो ये पॉसिबल कैसे है? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपकी कनेक्टिविटी है, आप एक ही सिटी में हैं लेकिन आपका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से इस वक्त कनेक्टेड है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसकी आवाज़ आप तक जा रही है और मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। दिस इज ऑल वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टेड। इसमें कुछ केबल है, कुछ बगैर केबल है, ठीक है। जैसे मैं अभी वाईफाई से कनेक्टेड हूँ लेकिन मेरा वाईफाई फिर किसी तरह से कनेक्टेड है, अगेन वायरलेस है, फिर आपके घरों में आ रहा है। तो वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू वाइड एरिया, क्योंकि हम एक बिल्डिंग में नहीं है, एक जगह नहीं है, ठीक है। इसको मेट्रोपॉलिटन भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही सिटी के अंदर हम कनेक्टेड हैं। तो दैट्स बाय डेफिनेशन। गिव मी फ्यू मिनट्स, अजान हो रही है, मैं बस चुप हो जाता हूँ, फिर आई विल कंटिन्यू। गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें एक शहर से दूसरे शहर, और ठीक है, तो दैट्स वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ग्लोब का मतलब है एक कंट्री से दूसरी कंट्री कनेक्टिविटी है आपकी, तो दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एंड देन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगी। दूसरी क्लासिफिकेशन ये है कि जनाब जैसे होता है कि आपने एक कंप्यूटर दूसरे से कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर एंड सर्वर बेस्ड। तो पीयर टू पीयर ऐसे होता है, यानी इसमें कोई सर्वर नहीं है, तो एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, और इसमें कोई क्लाइंट एंड सर्वर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और हार्ड डिस्क शेयर हो जाती है, प्रिंटर शेयर हो जाता है। अभी ऑब्सोलीट होती जा रही है क्योंकि आज से 10 साल पहले यूज होता था, लेकिन अब जो है वो नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो गई है और इतनी आसान हो गई है कि ये ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट वही है, सर्वर और ये वाला। ये पीयर टू पीयर की एग्जांपल है, देख रहे हैं आप, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये वाला कंप्यूटर चाहे तो इस वाले से हार्ड डिस्क शेयर कर सकता है, या अगर इसके साथ प्रिंटर अटैच है तो सारे लोग इस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली इसके साथ कनेक्टेड है लेकिन एवरीबडी कैन। तो आप देख रहे हैं 4 प्रिंटर की जरूरत नहीं है, एक प्रिंटर लगाया है और उसके साथ। इसी तरह से अगर आप कोई हार्ड डिस्क शेयर करना चाहते हैं, कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, बट दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। ठीक है। सर्वर में डेडिकेटेड सर्वर होता है, जो आपने पढ़ा है कि जनाब एक पावरफुल किस्म का सर्वर होता है, जैसे आपने कंप्यूटर के यूजेज में भी पढ़ा होगा कि जनाब एक इंडिविजुअल के लिए होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर नॉर्मली पावरफुल होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने पढ़ लिया। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले तो लॉगिन देते हैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, फिर आपको सर्विस देते हैं, आप लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है।
ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जनाब आपके पास एक पावरफुल किस्म का कंप्यूटर होता है, उसकी हार्ड डिस्क, उसकी उसके सॉफ्टवेयर, उसकी प्रिविलेजेस, सब एक्सेस आपको दिया जाता है। और ये पूरे ऑफिस में हजारों या 100 कंप्यूटर या जितने भी, डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो 400-500 लोग, मीडियम साइज है, बड़ी है तो 2000-3000 लोग कनेक्टेड होंगे इससे। ठीक है, जैसे अगर बैंक है तो बैंक की 1000 ब्रांचेज हैं और अपने सर्वर से कनेक्टेड है, तो यू कैन इमेजिन के कितने नंबर ऑफ यूजर होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि सर्वर अब नॉर्मली अकेला सर्वर नहीं होता है, ये मदरबोर्ड होते हैं 4-5-6 क्वाड प्रो, और ये जो हमने स्टैक देखा था ना, एक नेटवर्किंग, तो उस तरह से अब कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा इट्स गेटिंग पॉपुलर। ठीक है, तो सर्वर में क्या होता है, डेडिकेटेड सर्वर होता है। अच्छा, डेडिकेटेड सर्वर एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्या होता है, एक डेवलपमेंट सर्वर होता है और एक टेस्टिंग सर्वर होता है। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड सर्वर होते हैं। इसी तरह से आपके किसी बैंक के अंदर एक्सचेंज सर्वर अलग हो सकता है ईमेल के लिए, और एप्लीकेशन के लिए कोई अलग सर्वर हो सकता है, ताकि लोड बैलेंसिंग हो जाए और चीजें अलग अलग हो जाए। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट ये बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी इसीलिए कहते हैं कि जैसे अगर आप आजकल के हालात में देखें, कोई जलजला आ जाए, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए बिल्डिंग पे, तो अगर उस बिल्डिंग को आप उड़ा भी दें तो उनका सॉफ्टवेयर कहीं होगा जो कहीं रिकवर हो जाएगा 2-4 घंटों में और कहीं से चल पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पूरी ब्रांचेस सर्वर से कनेक्टेड हैं तो सर्वर का कहीं बैकअप बन रहा होगा ऑनलाइन, इसको कहते हैं हॉट साइट। ठीक है, तो हॉट साइट आपकी होगी, जैसे आपके मोहल्ले में कोई घर है, वहां पर कंप्यूटर्स लगे होंगे, वहां बैंक का स्टाफ आता होगा, जाता होगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो एक हॉट साइट होगी। तो ये बिजनेस कंटिन्यूटी कहलाती है। तो कैसे पॉसिबल हुई है, ये कनेक्टिविटी की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, कि आपने एक सर्वर वहां बनाया हुआ है, उसका शेडो सर्वर आपने कहीं और बनाया हुआ है जिसका लोगों को पता नहीं है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है कि बिजनेस कंटिन्यूटी। तो क्या होता है, बैंक और जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने, बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, रिस्क रिस्क को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल है जनाब के, एक बड़ा सा सर्वर होता है, और ये बस टोपोलॉजी नहीं दिखाई जा रही है, इसमें बताया जा रहा है कि सर्वर एंड क्लाइंट। तो ये क्लाइंट से छोटे दिख रहे हैं आपको, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, इससे सारी चीजें शेयर हो रही हैं। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आसान हो गई हैं। पहले प्रिंट सर्वर एक अलग होता था, यानी उस पर आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते थे। और नोबल नेटवर्क अगर आपने सुना हो, मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन बहरहाल नोबल नेटवर्क भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आई स्टार्टेड माय करियर विद नोबल नेटवर्क। तो उसमें प्रिंट सर्वर अलग होते थे, एक्सचेंज सर्वर अलग होते थे। ठीक है, इतना पावरफुल नहीं होते थे, तो लोड बैलेंसिंग करने के लिए अलग अलग बना दिए जाते थे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने नेटवर्किंग पढ़ ली। एक तो छोटी नेटवर्किंग, एक बिल्डिंग की, हमने कहा लोकल एरिया नेटवर्क। एक शहर के अंदर जरा दूर दूर, ठीक है, मेरा हेड ऑफिस कहीं और है, फैक्ट्री कहीं और है, तो हमने इसको कहा मेट्रोपॉलिटन। फिर हमने कहा नहीं, एक शहर से दूसरे शहर, तो हमने कहा ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो एक शहर से दूसरे शहर नहीं, बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी अगर है तो दैट इज ऑल्सो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बैंक्स कनेक्टेड होते हैं। अब वो क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क पे नहीं होते हैं तो इसलिए वो इंटरनेट पे होते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो प्राइवेट नेटवर्क पे होती हैं, वो इस नेटवर्क पे नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये खत्म हो गया, हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर लेते हैं। और जनाब, गिव मी अ मिनट। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर है नंबर सिस्टम। तो आई एम नॉट गोइंग फॉर नंबर सिस्टम, उसके बाद वाला हम पढ़ लेते हैं एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। तो नंबर वाले सिस्टम में मेहनत कर लीजिएगा थोड़ी सी, बहरहाल वो एग्जाम में भी है, और दूसरा है कि उसमें कोई रिवीजन तो है नहीं, सिवाय इसके कि आपको मेथोडोलॉजी बाहर से रिवाइज, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसका। तो आई एम गोइंग विद द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, एक मिनट, कहाँ गए? एक मिनट, क्यों नहीं शेयर हो रहा है? ठीक है जनाब।
सर फाइनल में कितने टॉपिक आएंगे? जब फाइनल होगा तो सब फाइनल की बात करेंगे, अभी तो जरा रिपीट कर लीजिए अभी वेडनेसडे को। सर एग्जाम ऑनलाइन होंगे या फिजिकल कुछ पता नहीं चल रहा है। परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बहरहाल इसका जवाब मेरे पास स्ट्रेट नहीं है। बता दिया था मैंने, लेकिन ये दैट डिपेंड्स ऑन द बीमारी इटसेल्फ। यानी अगर बहुत ज़्यादा बीमारी फैल गई तो गवर्नमेंट हमको अलाउ नहीं करेगी यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। अभी पॉसिबिलिटी है कि 1 फरवरी से यूनिवर्सिटी खुल जाए और आपको एग्ज़ाम आपका यहाँ कंडक्ट कर लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है, ये हमारा डिसीजन कम है और ये गवर्नमेंट का और एचईसी का डिसीजन ज़्यादा है। तो अगर बीमारी खतरनाक हद तक फैल गई तो आप लोगों को घर से ही बैठ के एग्जाम देने होंगे। इसका अभी तक कोई राइट आंसर है नहीं, ठीक है। तो मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि मेरी अथॉरिटी नहीं है, चेयरमैन साहब दे सकते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब भी सिवाय इसके कि उनको अगर ऊपर से कहा जाए एचईसी और गवर्नमेंट के जी यूनिवर्सिटी खोल दें तो हम आप खोल देंगे और आपका एग्जाम ले लेंगे यहाँ पर, जैसे यूनिवर्सिटी होती है नॉर्मल। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन है, ये आपकी बात दुरुस्त है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी कोई सर्टेन सिचुएशन है नहीं, इसलिए आपको बताना जरा इतना आसान नहीं है। आप और लोगों से भी पूछ रहे होंगे, लेकिन सर एक मैसेज आया है वाइस चांसलर के ऑनलाइन होगा। अगर आया है तो फिर ठीक है, अगर ये डिसीजन आपके पास आ गया तो फिर ऑनलाइन ही होगा। मुझे पता नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन अगर ऑनलाइन का आ गया तो फिर आपको ऐसे ही होगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप लोगों को आ गया है मैसेज तो ही इज द वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार जो है ना वो फाइनल अथॉरिटी है, नॉट माई अथॉरिटी, ठीक है। चलिए, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। एल्गोरिदम क्या होता है, यहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, इससे भी आगे चले जाते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम लिखना होता है, कोई चीज़ों को ऑटोमेट करना होता है, आपको कहा जाए कि जनाब लाइब्रेरी का सिस्टम लिख दीजिए। आपने लाइब्रेरी जाते हैं, बुक इशू कराते हैं, लाइब्रेरी का सिस्टम लिखा जाए। तो लाइब्रेरी का सिस्टम लिखने से पहले आपको देखना होगा कि करना क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट समझनी होगी, और फिर उसको आप स्टेप बाय स्टेप, अच्छा पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है, तीसरा स्टेप ये होता है, तो उसका एक लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक लिखेंगे और स्टेप वाइज, और फिर उसको कोड करेंगे। तो ये जो लॉजिक आप लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम, या इसको सूडो कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ठीक है। तो एल्गोरिथम इज अ कंप्यूटर साइंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले ये करो, इंस्ट्रक्शन पहले दी, उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन दी, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन दी, तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि जनाब दो नंबर्स को ऐड करना है, तो दो नंबर को कैसे ऐड करेंगे, पहले आप कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, पहला नंबर, फिर कीबोर्ड से, ठीक है, दूसरा इनपुट लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों नंबर को कहीं एक प्राइमरी लोकेशन पे ऐड करेंगे और उसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐड का प्रोसेस होता है इसके अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर। दिस इज लाइक एल्गोरिथम। ये उसकी एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है जनाब, कोई भी कंप्यूटेशन करनी हो, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल आपका एक बैंक है, बैंक में लोगों की जो भी पैसे निकालना और रखना है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और सारे लोगों का करना है और ये करना है, तो वो क्या करना है वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप उसको फॉर एग्जांपल नंबर्स को सॉर्ट करना है। मैंने आपको 1000 नंबर दे दिया, उनमें क्या है, सबसे छोटा वाला आप, सबसे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो आप उन नंबर्स को एल्गोरिथम में डालेंगे और वो उसको प्रोसेस करेगा और उसका एक आउटपुट दे देगा। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, जो डिजायर्ड रिजल्ट है आपका, सॉर्टेड डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है कि हमने 6 नंबर हो या 600 नंबर हो या 6000 नंबर हो, लॉजिक यही होगी। क्या होगी, कोई एल्गोरिथम लिखेंगे आप जिससे नंबर सॉर्ट करेंगे। तो आप क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं, उसको बाकियों से कंपेयर करते हैं, फिर दूसरा नंबर लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप रिप्लेस कराते जाते हैं, चेक करते जाते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग आपका एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम का क्या मतलब है, वो काम करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल पे देख लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये कुछ और बात है। ये बात है कि प्रोग्रामिंग जब भी आपने करनी है तो पहला काम ये होगा कि रिक्वायरमेंट को समझना होगा, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपने सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स करने होंगे। और वो सीक्वेंस स्टेप्स जो हैं वो आपके तो पहले आपको प्रॉब्लम समझना होगा। जैसे मैंने कहा ना कि आपको अगर आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का रिजल्ट टैबुलेट करना है, तो रिजल्ट टैबुलेट्स में क्या होता है, पहले एग्जाम होता है, फिर उसके नंबर होते हैं, फिर वो प्लस होते हैं, और फिर उसको कंपेयर करते हैं, जो रैंकिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, उस हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, पढ़ाया जाए। दूसरा स्टेप क्या होगा, आपसे क्विज लिए जाए, असाइनमेंट लिए जाए। तीसरा स्टेप क्या होगा, उनको कहीं स्टोर कर दिया जाए। चौथा स्टेप क्या होगा कि जनाब उसको प्लस कर लिया जाए। आखिरी स्टेप क्या होगा, उसको कंपेयर कर लिया जाए कि ए लेवल कहाँ से कहाँ तक है, बी लेवल कहाँ से कहाँ तक है, तो नंबरों से कंपेयर करके आपको ग्रेड असाइन हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ यू डू, ठीक है। उसके बाद फिर आप कोडिंग करते हैं। पहले आप लॉजिक लिखते हैं, उसके बाद आप कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, छोटी प्रोग्रामिंग तो आप डायरेक्टली दिमाग में ही लॉजिक बना लेते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होगी तो वो लॉजिक कागज पे बनानी पड़ेगी आपको, और उसको ड्राई रन करना पड़ेगा। ड्राई रन का मतलब ये उसकी लॉजिक चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये सही है क्या नहीं है। ये एग्जाम्पल है, मैंने कहा कि जी 1000 नंबर है, उनसे लार्जेस्ट नंबर निकालो। तो आप ये एल्गोरिथम लिखते हैं। क्या लिखा आपने, आपने लिखा कि जनाब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका, उसको नाम दे दिया मैक्स, और उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। इनिशियलाइज करा दिया। फिर जो मेरे पास 1000 नंबर है उनमें से चेक किया पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर चेक किया। अभी समझ लिया 1000 नंबर है, तो पहले नंबर से चेक किया मैंने, और मैंने देखा जो नंबर है x, इफ x इज लार्जर सेट मैक्स टू x, यानी अगर ये वाला नंबर x है और ये बड़ा है किससे, मैक्सिमम से, मैक्सिमम अभी 0 है, तो इसको रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस कर देगा। तो मैक्सिमम नंबर चेक किया, पता चला दिस इज ट्रू, यानी 2 जो है वो 0 से बड़ा है, तो मैंने इसको असाइन कर दिया मैक्स को। मैक्स के पास अब 0 के बजाय 2 आ गया, ठीक है। तो ये ड्राई रन है, मैं इसको चला चला के देख रहा हूँ। फिर मैंने इस लाइन से चेक किया, इस x से, x2 से, x1 है या x2 है। तो अब ये मैंने देखा